हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शतिका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ क्या है, क्या चल रही है करंट एनर्जी। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, खड़ाई पर उनके फेस को विजुअलाइज जरूर करें। हे एंजल्स, भोलेनाथ, माँ भवानी, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द फूल की एनर्जी है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव 7 ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव 3 ऑफ कप्स, द व्हील, द चैरियट, 10 of wands, hanged man, 2 of pentacles, 2 of cups, 5 of wands, hermit, 5 of pentacles, page of cups, judgment and knight of wands। हैवी है पर्सन की एनर्जी। बॉटम से द फूल विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सही करना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं, अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। आपके पर्सन ये ऐसा चाह रहे हैं अपने लाइफ में कि जिन चीज़ों को लेकर इन्होंने सब्र रखा हुआ है, अपनी जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया है किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए इन्हें प्यार नहीं मिला, तो ये अपने प्यार को सही तरीके से पाना चाहते हैं, अपने लव लाइफ को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा फील हो कि हाँ, दे हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, कि हाँ, इनको सच्चा प्यार मिल गया। और अगर इनके करियर फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम रही है या ऐसा कुछ मन में रहा है कि फैमिली एक्सेप्ट करे, तो मेरी बहुत बड़ी जीत होगी कि मैं हर तरीके से सक्सेसफुल हो गया, कि सारे काम मेरे ठीक ठाक हो गए। तो आपके पर्सन ये चीज़ें अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ये चीज़ें टाइम ले रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो इटसेल्फ बहुत स्लो है, क्योंकि ये हो सकता है या तो चॉइसेस में या ऑप्शंस में डील कर रहे हो, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस भी है यहाँ पे, कि डिवाइन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज तो दे रही है लेकिन ये कंफ्यूज हो रहे हैं। हो सकता है कि एक साथ प्लेट में कई सारी सब्जियां इनके रख दिया या कई सारी कटोरियां हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला किसके अंदर डिप करना है। ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ में। लेकिन आपके पर्सन स्ट्रेंथ भी इकट्ठा कर रहे हैं कि डिसीजन तक तो पहुंचना है। और डिसीजन भी कैसा? एस ऑफ पेंटिकल्स का डिसीजन कैसा? कंप्लीशन का, रीयूनियन का। तो आपके पर्सन की सीधी सीधी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन को अपने लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ फैमिली, इन द फॉर्म ऑफ रीयूनियन। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं या अनमैरिड और आप नॉट रीयूनाइटेड हैं, तो इनको चाहिए आपके साथ ये कनेक्शन। ये इस कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल पे आपके साथ जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो इनको बहुत अधूरापन फील हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक ये बोझ रहेगा, क्या मैं मूव ऑन कर जाऊं, या वो मुझसे मूव ऑन कर गया है या कर गई है, क्या हमारे रिश्ते में अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्या सब कुछ ही खत्म हो गया है, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे है ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी। आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा हैंग्ड एनर्जीज में डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देखिए, कुछ चीजें हैं कि इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझ के स्लो है, जानबूझ के आपको देख नहीं रहे हैं, आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, आपके प्यार को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका 2 रीजन हो सकते हैं इसके, या तो ये कहीं और इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर ये आप ही हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में, लेकिन कोई और सिचुएशन जो बेस चक्रा रिलेटेड है वो पर्सन को काफी ज्यादा फोर्स कर रही है आपकी तरफ, डिलेड एनर्जीज में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। जो रूट कॉज है इस कनेक्शन का, लाइक मे बी लो क्लास समाज, सोसाइटी, या इनकी फैमिली जिसने इनको पाल के बड़ा किया, या इनके ऊपर कुछ ऐसे एहसान हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे संघर्ष है लव लाइफ में।
और ये चाहते हैं कि शांति से पीसफुली सारी चीज़ें हो जाए। काफ़ी समय से देख रही हूँ कि ये पर्सन ना नो कांटेक्ट में या एक बेरंग दुनिया में चल रहे हैं, आइसोलेटेड, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना, अकेले रहना। अगर पहले बहुत अच्छा लगता था लोगों के साथ घुलना मिलना, अटैचमेंट रखना, तो इनको कोई वो नहीं है। अंदर ही अंदर एक दुख से गुजर रहे हैं, कुड़ रहे हैं कि चाबी सामने है, रास्ता सामने है, लेकिन एक नेगेटिविटी है जो आपके पर्सन को पीछे खींच रही है। आने वाले टाइम में हीलिंग भी होगी और चीज़ें भी सुधरेंगी, क्योंकि इनको लेना है डिसीजन। क्या होता है ना, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले प्रॉब्लम बहुत आती है, ठीक है। भगवान और एक फाइनल टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट इनको भी किया जा रहा है और टेस्ट आपको भी किया जा रहा है। इनको इसलिए टेस्ट किया जा रहा है कि अगर ये आपको लेकर सीरियस है, इनका प्यार सच्चा है, तो ये आपकी तरफ किस तरीके से आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनको जितना दिमाग से चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितना ये अवेकन हो रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, सोल कॉन्शियसनेस को, अकॉर्डिंगली ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में धीरे धीरे आ रहे हैं, जो भी इनके पास्ट लाइफ कर्मास रहे हैं। एक चीज जो फिक्स है वो ये कि आपके अंदर खोए हुए हैं, आपके ख्यालों में, आपकी भावनाओं में, जो कुछ आपके साथ इस रिश्ते में बिताया है समय, आप 2 दिन भी साथ रहे हैं, तो ये पर्सन के लिए वो एक बहुत बड़ी याद है, वो बहुत गोल्डन मेमोरी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है, दिल में है। आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया पूरी तरीके से कि मेरी लाइफ में आप सारी चीज़ें ठीक करेंगे, मेरी लाइफ में मुझे यही शख्स चाहिए और इससे रिलेटेड ही सारे डिसीजंस हों, मेरा प्यार सच्चा है या मुझे ये रिश्ता अपने लाइफ में चाहिए, मुझे इसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन इन माई लाइफ। तो ये डिवाइन को सरेंडर करें। जजमेंट तो है ही ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप डिवाइन को सरेंडर कर जाते हो और खुद फ्री होते हो कि अब भगवान करेंगे जो करना है, मैं अपनी चीज़ों पे लगा हूँ या लगी हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्शन में हीलिंग होगी। और यहाँ पर जो चैरियट एनर्जी है वो आपके डिसीजन को कैसा करेगी, इनके डिसीजन को पक्का करेगी कि ब्लॉकेजेस हटे रास्ते से और आपकी तरफ रास्ता बने। किससे रिलेटेड, नई शुरुआत से रिलेटेड, जिन चीज़ों को होने में बहुत समय लग गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। नेक्स्ट एक्शन 6 ऑफ वॉन्ड्स, कल भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, आज भी है, तो किसी सिचुएशन में विक्ट्री मिलने वाली है, कोई सिचुएशन इनके लाइफ में क्लियर हो सकते हैं पॉजिटिव वे में। 6 आवर्स 6 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत हैवी भी रहेगा, पार्टनर किसी ग्रीफ में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन, नेगेटिविटी या तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव डेविल एनर्जी। आपके पार्टनर अपने कर्मों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, जो कर्म इनके खराब रहे हैं या किसी ने इस रिश्ते में आके जहर घोला है, तो उन चीजों को लेकर ये काफी ज्यादा दुखी हो सकते हैं और आपकी वैल्यू की आपको वैल्यू करेंगे या आपकी कद्र इनकी नजरों में बढ़ेगी। कुछ ऐसे लोगों के साथ स्पेशली थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा बहस हो, झगड़ा हो, और ये ऐसे लोगों को कट ऑफ करें या ऐसे लोगों से दूर भाग जाएं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, अपनी एनर्जी ये वेस्ट नहीं करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ कप्स, किसी ऐसी सिचुएशन से या मल्टीपल अफेक्शंस, मल्टीपल रिलेशंस को क्लियर करेंगे। किसके लिए, एक ऐसी एनर्जी के लिए जो एक ही 100 के बराबर है, एक ही लाखों में एक है, ठीक है। उसकी तरफ आने के लिए कार्मिक अटैचमेंट से डिटैच हो जाएंगे, खत्म करेंगे अपने लाइफ में। उन चीजों के ऊपर काम करेंगे जो आपके साथ इस रिश्ते में इन्हें रीयूनाइट करे। उन चीजों के ऊपर काम करेंगे जो इस रिश्ते में आपके साथ रीयूनाइट करे। 2 बार इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, ये हील होंगे और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के लिए इस रिश्ते में तैयार होंगे। 666 की एनर्जी है आपके रिश्ते में, 36955 की एनर्जी है जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। 44 भी हो सकता है आपको काफी ज्यादा नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम तक के अंदर चाहे तो नो कॉन्टैक्ट वालों का रिकंसिलेशन हो सकता है क्योंकि हीलिंग होगी इस रिश्ते में। इवन ये आपके साथ मिलकर चीजों को एक्सप्रेस करें, शेयर करें, ये आपको बताएं कि ये इन लोगों से मूव ऑन हो गए हैं और इन्हें अब आप चाहिए अपने लाइफ में। इनका कोई अधूरा काम था जो हो गया है और इनके सामने कोई ऐसा दुश्मन या कोई ऐसा सिचुएशन है
जिसको ये पहचान गए हैं और उसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, खत्म हो गया है। कोई डेविल एनर्जी का पर्सन है जो हाईली मैनिपुलेटिव हो, नेगेटिव हो, जो आपको और इनको कंट्रोल करके रखना चाहता हो, या किसी तरीके का स्पेल वर्क भी हो सकता है किसी किसी के केस में। तो आपके लिए 6 आवर्स से 6 डेज तक का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके सिचुएशन से रिलेटेड। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। फर्स्ट कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज का एक परफेक्ट टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है, जब हर चीज का जवाब आपके पास हो। अगर किसी चीज में देरी हो रही है या कोई चीज आपको नहीं मिल रही, इट मीन्स उसका समय अभी नहीं है। ठीक है, समय आएगा तो आपको समय पर सारी चीजें, वक्त भी सही होगी, वक्त भी सही होगा, जगह भी सही होगी, हालात भी सही होंगे कि कुछ भी आपको सही करना है किसी दूसरे पर्सन के साथ में, मान लीजिए पार्टनर के साथ में, या और सोल्स के साथ इंटरेक्ट करना है फाइन वे में, तो वहां से वो भी ठीक होंगे और यहाँ से वो आप भी। सब बैलेंस सिचुएशंस के साथ ही परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट होता है। नेक्स्ट एनर्जी है बिग हैप्पी चेंजेस। यस, आने वाला समय बहुत शुभ होने वाला है। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन जो सालों साल से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव, हाई वाइब्स हैं। आपका वही मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है और आप ये बोलेंगे हाँ मैंने कर दिखाया। ये आपका संघर्ष अगर कोई जानता है तो वो भी यही बोलेगा हाँ तुमने कर दिखाया। तो ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस है और ये लव लाइफ रिलेटेड ही दिख रही है कि आपको वो मिले जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो। आपकी सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, होप रखिए, टेंशन नहीं लेना है। पीसफुल रिजोल्यूशन पार्टनर के साथ आपका हो जाएगा। अपने आप को बैलेंस रखिए, ठीक है। जितना ज्यादा बैलेंस रहेंगे देखिए उतना ज्यादा चीजें ठीक चलती हैं, संभली रहती हैं। और अगर आपने अपना कंट्रोल खोया तो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी चीजें। एंजल्स ऑलरेडी कह रहे हैं इट्स अ यस। अगर अपने आप को बैलेंस करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, डिवाइन के ऊपर विश्वास है, आपको भरोसा किया है आपने और वेट करवा रही है यूनिवर्स, तो किसी मकसद से करा रही है। पेशेंस रखिए, आपकी चीजें होंगी। आपको बिलीव करना है और आपको अबंडेंट एनर्जीज में रहना है, बैलेंस रहना है, पॉजिटिव रहना है और माफ करते चलना है। जो लोग कोई भी गलत डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वेट करने की जरूरत है। कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, आपको मदद मिलेगी, आपको मदद मिल रही है, किसी न किसी तरीके से आप तक मदद पहुंच रही है साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता क्या है, चिता के समान होती है। जब स्पिरिचुअल कनेक्शन लाइफ में मिलते हैं तो बहुत चीजें, देखिए एंजल्स कहते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर मिल रहा है तो यू डिसाइड कि इट्स अप टू यू, आपको इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है। लेकिन अगर सच्चे प्यार के रास्ते पे चले हो, इश्क का रोग लगी गया है या प्रेम आप समझने लगे हो, या ऐसे समझो कि ट्रू लव हो गया है, मैं नहीं कहूँगी मोह और अटैचमेंट क्योंकि वो तकलीफ देता है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत मुश्किलें आएंगी तब भी सक्सेसफुल होगा जो विश्वास से होती हैं चीज़ें। या तो इन्वॉल्व हो मत, और अगर हो रहे हो तो फिर शिद्दत से उसके पीछे पड़ जाओ। जो दैवीय शक्तियों को आपको देना पड़े, आपके डेस्टिनी में है, कर्म है एक दूसरे के साथ में, कर्म बंधन, और कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो ईश्वर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।